दर्शन से भगवान शिव कहते हैं, जो इन आंखों से संत महात्माओं का दर्शन नहीं करता है, उनकी आंखें मोर पंख में जो आंखें होती है शोभा मात्र की। ये सिर कैसे पवित्र होता है? माथा फूलपत्ती काटे सजाने से नहीं, सिर पवित्र होता है संत महात्मा के चरणों में सिर को झुकाने से, प्रणाम करने से। ये तो भगवान शिव कहते हैं, उसका सिर जो संत महात्माओं के चरणों में नहीं झुकता, उसका सिर तितलौकी के समान है, अर्थात नापाक है, पवित्र नहीं। एक कान पवित्र कैसे होता है? इस झुमका वाली कनौसी पहनने से, सोना पहनने से नहीं। कान पवित्र होता है सत्संग सुनने से। भगवान शिव कहते हैं, जो इन कानों से सत्संग नहीं सुनता, उसका कान सांप का बिल है, विषधर रहता है। ये हाथ पवित्र कैसे होता है? हाथ को सजाने से नहीं। हाथ पवित्र होता है दान करने से, माता पिता गुरुजनों की सेवा करने से। पैर पवित्र कैसे होता है? पैर को सजाने से नहीं। पैर पवित्र होता है सत्संग में जाने से। जिधर उठा के आए हैं सब तीर्थ के समान। इसीलिए कंजूसी नहीं करें। ये काम नहीं करते हैं, अब मरने के बाद कोई गंगा लाभ करने जाता है, क्या हुआ? मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। इसलिए कंजूसी नहीं करें। और जानते हैं, जिसका इलाज कहीं नहीं होता है, उसका इलाज स्वामी रामदेव जी महाराज करते हैं हरिद्वार। योग के द्वारा परखते हैं लोगों को, किस स्वभाव के, किस विचार के। तो मन को प्रसन्न भी रखना चाहिए। अब कितने लोग हैं हमेशा मुंह को लटकाए रहते हैं, कितनी विपत्ति में पड़े रहते हैं। ये बीमारी का घर है। कितने लोग हंसते रहते विपत्ति में भी। तो स्वामी रामदेव जी महाराज एक योग बताते हैं, हंसने के लिए कहते हैं। योग ही है, हंसने के लिए कहते हैं। कराते हैं। यहाँ कहते सदगुरु महाराज की जय कहिए तो 80 मन विपत्ति पड़ जाए। कहाँ आए? सत्संग सुनने के लिए ना। सत्संग कौन सुनेगा? इस शरीर सुनेगा। शरीर यहाँ आंख बंद है, सो रहे हैं, गप कर रहे हैं, ध्यान कहीं है, सत्संग का प्रभाव पड़ेगा? संत महात्मा सावधान कर देते हैं, जो आसन लगा के बैठिए, तन करके बैठिए, सूरत को रखिए सत्संग के शब्दों में, तो प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो ब्रह्मा आजा समझाने के लिए सुनने का तरीका ठीक नहीं है, उसको कभी विवेक नहीं हो सकता। इसलिए एक बार फिर सदगुरु भगवान की जय ध्वनि उच्च स्वर में करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित मंगल मूर्ति सर्वाधार सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचासीन पूज्य बाबा मुद मंगलमय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, शिवों के अंदर हृदय नारायण को मेरा कोटिशः प्रणाम। हम लोग इस क्षेत्रीय वार्षिक महाधिवेशन का 9वां ये वार्षिक महाधिवेशन है, जो
देखिए, महीने सत्संग होता है। एक दिन मासिक कहते हैं, वो समय है जो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के क्षेत्र में घूम घूम कर सत्संग होते रहता है। पहले यह बहुत लंबा क्षेत्र था। पूज्य बाबा कहा करते थे, सतत 28 गांव की मंडली थी। वहां हिंगवा, हरिपुर, रानीगंज, कहाँ कहाँ, फिर बड़ा हो गया तो बीच विभक्त हो गए। फिर भी कई गांव की मंडली है। ये क्यों चला है? सत्संग तो नित्य का काम है करना। गुरुदेव की आज्ञा है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत, संलग्न हो ध्यान सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए। त्रैकाल संध्या वेद में आया, गुरुदेव भी बताए हैं 3 बार ध्यान करने के लिए, सुबह शाम सत्संग करने के लिए। विशेष जितना कर सकें आप, तो सत्संगी लोग करते भी हैं, लेकिन अपने अपने घर में न करते हैं। इसके लिए निकाले साप्ताहिक, सप्ताह में एक दिन गांव भर के लोग जमा होंगे। मासिक, महीना में जमा होंगे। ये त्रयोदशी कई गांव के लोग जमा होंगे। प्रखंड वार्षिक होता है, प्रखंड भर के लोग जमा होंगे एक साथ मिलकर मजमे के शकल में जो करते हैं, इससे बड़ा लाभ होता है। एक दूसरे का आभा पड़ती है और साधना में उन्नति होती है, तरक्की होती है, विचार का आदान प्रदान होता है। फिर ये जिला वार्षिक है, जिला भर के लोग जमा होंगे। सब दिन जमा तो नहीं हो पाते। बिहार प्रांतीय होता है, प्रांतीय सत्संग प्रत्येक प्रांत का। अखिल भारतीय होता है, पूरे भारत के लोग जमा होंगे, एक जलसा करेंगे। इससे बड़ा लाभ होता है। कहा करते थे गुरुदेव, सबसे ऊपर लिखो स्पिरिचुअलिटी, उसके नीचे लिखो मोरलिटी, उसके नीचे लिखो सोशियोलॉजी, उसके नीचे लिखो पॉलिटिक्स। जिस घर, परिवार, गांव, समाज के लोग आध्यात्मिकता पर बल देंगे, वहां के लोग सदाचारी होंगे। जहां के सदाचारी होंगे, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी। जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहां राम राज कायम क्यों नहीं होगा? तो देखिए, ये नेता लोग देश की सेवा क्या करेंगे, उससे अधिक सेवा तो संत महापुरुष करते हैं। गुरुदेव सत्संग ध्यान का प्रचार कर रहे थे, तो कहा गया आप देश के लिए क्या करते हैं? कहा मैं देश के जड़ को मजबूत करता हूं। यदि सब कोई झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार को त्याग दे, तो पुलिस की क्या आवश्यकता रह जाएगी? ये राम राज्य हो जाएगा। ये मामूली बात नहीं है। तो कितने देश की सेवा करते हैं संत महापुरुष, और मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। ये मनुष्य बात कर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। ये होगा तो सत्संग के माध्यम से ही होगा। पहले बोल वाला था, स्त्री शूद्र ना दिया था। स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है। कौन ज्ञान देता इधर के लोगों को? लेकिन संत हुए उच्च वर्ण में भी, नीच वर्ण में भी, लेकिन संतों का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान, लेकिन दोनों के बीच में खाई हो गई थी। उच्च वर्ण के लोग कहते थे इस संत का ज्ञान मानने योग्य नहीं है, वो वेद पढ़ाई नहीं, जानता ही नहीं। संत लोग कहते थे ये ज्ञान वेद में आया कहां से? खाए थे। तो संत सदगुरु इस खाई को पाट दिए। का यह ज्ञान गुरुदेव प्रचार कर रहे थे, का यह ज्ञान क्या वेद में है?
गुरुदेव ने कहा खोजिए कि वेद में है कि नहीं, वेद में नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं मानता हूं। तब गुरुदेव संपूर्ण वेदों को 14 जिल्दों में मंगाए, अध्ययन किए, वेद दर्शन योग लिख दिए। देखिए वेद में है कि नहीं, सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन किए, सत्संग योग लिखे, वेद दर्शन योग लिखे और ग्रंथ लिखे, दिखा दिए चौका मुख एक है कि नहीं है। तो सबका ईश्वर, सबका मालिक एक है, वहां तक जाने का रास्ता एक है, वो सबके अंदर में है। गुरुदेव कहते विप्र भंगी अपर पढ़वा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वह डोम हो, विप्र भंगी विद्वान हो या अनपढ़ हो, निर्धन हो या धनवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब इसको प्राप्त कर सकते हैं। कल सुना रहे थे स्वरूपानंद बाबा, 73 लोग झाड़ू लगाते थे, उन्होंने कहा अंदर साधन की बात पूछ डाले। गुरु महाराज अंतर की बात, आश्चर्य हुआ कैसे जाने झाड़ू लगाने वाले, तो सब अधिकारी इसके पाने का है। तो सबका ईश्वर एक है, वहां तक जाने का रास्ता एक है। कहां है? जब भी कल्याण होगा तो परमात्मा की भक्ति के बगैर जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जब संसार नहीं था, कुछ नहीं था, तब कौन थे? कोई नहीं, परमात्मा के सिवा कोई नहीं था। परमात्मा सृष्टि के लिए मौज हुई, एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक में बहुत हो जाऊं। कितने लोग का जब कुछ था ही नहीं, परमात्मा सृष्टि कैसे की? तो मैं कहता हूं परमात्मा कोई लोहार कमार नहीं है, सोनार नहीं है, वो हथौड़ा बसुल्ला चाहिए, रुखान चाहिए, वो चीज चाहिए नहीं है। परमात्मा सर्व समर्थ, मौज होने मात्र की देरी है, सृष्टि होने में देरी नहीं है। गुरुदेव ने कहा ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति ले होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं हरगिज न कहना चाहिए। उनकी अपनी मौज होती है। जानते हैं भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, ग्वाल बालों के साथ गाय चराते थे, लेकिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया। वो परमात्मा का अवतार है कि नहीं? परमात्मा है कि नहीं है? ग्वाल बाल गाय को गायब कर दे, खुशामद करेगा। भगवान खोजते नहीं मिला, सब ध्यान से देखो, जानते ही थे क्या कर किसका करतूत है। सोचते मैं जब घर जाऊंगा संध्या समय, लोग पूछेंगे मेरी गाय कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। सोच रहे थे, मौज हो गई तो अपनी मौज से जिसकी जैसी गाय थे उत्पन्न कर दिए, ग्वाल बाल से सब प्रकट कर दिए। उन्हें इच्छा मात्र की दे रही है, वही सुने, वही प्रेम है आज उनसे। तब ब्रह्मा जी को हुआ रे, ये तो ग्वाल बाल सब गाय सब तैयार, ये खुशामद क्यों करेंगे मेरी? ये तो प्रभु है साक्षात, मुझे भ्रम हो गया। तो आके माफी मांगे भगवान से, भगवान कृष्ण से। तो देखिए ज्ञान हुआ। इसलिए जब भगवान राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम गए और पूछते मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि मुनि को भ्रम नहीं होता है। त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, ध्यान करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए थे। और सामने भगवान कहते यही राम, यही आप नहीं है, आप मन बुद्धि वचन के परे हैं। आपके मर्म को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते हैं आपके मर्म को। देखिए जग पेखन तुम देख निहारे, अविधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, आपके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जानता, आपको दूसरा कौन जान सकता है?
और उसके फेरे में लग पड़े रहते हैं, हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो सृष्टि के लिए मौज हुई तो कंप हुआ, कंप से शब्द हुआ और शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ, फिर नाम रूप में आ गए। हम अपने आप को नाम रूप की वस्तु मान रहे हैं। कहाँ घर है? तो कहते हैं कसकापुर, बैरक, मौजा, रानीगंज, जहां बनाए हैं जमीन खरीद करके, यही हमारा घर है, वहीं रहेंगे सब दिन। मैं देखता हूं रानीगंज आलिशान भवन बनाए हुए, और शरीर छूटता है तो फरियानिए काट ले जाते हैं। गरीब मरे कि अमीर मरे, तो भाई क्यों नहीं वहां रहते अपने घर में? मैं अररिया में सत्संग कर रहा था, ऐसे सुबह का समय था, फिर आरती के बाद लोग प्रणाम करने आए। एक अपरिचित सज्जन था, मैंने पूछा आपका घर कहाँ है? कहा बाबा मेरा घर तो अररिया में भी है, पूर्णिया में भी, अब पटना में भी है। मैंने कहा मरिएगा तो किस घर में रहिएगा? ये पटना वाला घर में, ये पूर्णिया के अररिया वाला घर में रहिएगा? कुछ नहीं बोले। बताइए कहाँ घर है आपका? यही अज्ञानी मरते संसार के लिए मरते। हम पंथ मुसाफिर गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु ते पीव घटी अंतरे। तू और तेरा पीव अंदर में ही है। हम राई हैं, हम पंथी हैं, पंथ में चल रहे आज से नहीं, जुग जुगान से। हम अपने घर को भूल गए, पंथी भूल गया पथ अपना, हम भूल अपने घर को भूले। हमारा घर कहाँ? इसी को मानते हमारा घर है, जमीन जायदाद, बेटा बेटी, पति पत्नी, है कोई नहीं, है कोई नहीं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता के पोट सिर काहे को धरत है। मेरो धाम मेरे पास मेरे ग्राम, मेरे सूत मेरी बाम, भूल्यो हे फिरत है। तू तो भायो बाबरो बिकाए गायो बुद्धि तेरी, ऐसो आंध कूप गया काहे को परत है। बार बार कद समझते क्यों नहीं हो? सावधान क्यों नहीं होते हो? बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों नहीं? ममता के पोट सिर काहे को धरत? मेरो धन मेरो धाम मेरे पशु मेरे ग्राम मेरे सूत मेरी बाम, भूल्यो ही फिरत है। कब तुम चले जाओगे संसार से पता नहीं, कोई साथ नहीं जाएगा। गुरुदेव भी कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल कोई संगीन होगा, संग न चल तू तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी फिर न सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज के जाने भयो काल को चेरे। फिर प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाइए मैं ही कधी तेरे। देख ज्ञान हो रहा है, मस्त है माया में ही, ध्यान से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं, मस्त है संसार में। दुख में लेगा आगे, दुख का अंत नहीं होगा। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब करेंगे क्या? गुरुदेव भी कहते, जन लिपटोरे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु इहवा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर अवे दुख पाही। सुधि करो प्यारे हो आपन घर के, जहाँ क्लेश कुछ नहीं। यह परदेश है, एक काल का नगर है, जो यहाँ आते हैं यहाँ दुख ही दुख होता है, और दुख की नगरी में मगन
संत लोग समझाने आते हैं, कौन सुनता है? ऐसे संत महात्मा लोग कहते हैं तो भाई हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए सत्संग में सत की चर्चा होती है। सत स्वरूप कौन है? परमात्मा है। परमात्मा जो करते वही होता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जान गए दूध में घी है। घी कहां से प्राप्त होता है? दूध से। तो क्या दूध को दूध लाते दिखा दीजिएगा घी को? दिखा सकते हैं दूध में घी को? सब नहीं दिखा सकते, दिखाएंगे। इसलिए तरीका जानना होगा, युक्ति जानना होगा। जिमी दूध के मथन से घी निकसत है जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। जैसे युक्ति जान करके दूध को मत करके घी को अलग कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, फिर वह घी दूध में नहीं समाता है। उसी प्रकार से ध्यान करके परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ध्यान की महिमा सुन रहे थे। यदि पहाड़ के समान पाप का ढेर हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तुम्हें कहता हूं ध्यान तो करते हैं, लेकिन पाप नष्ट हो गया। जिसका पाप नष्ट हो जाए उसको दुख होगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कितने लोग पाप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं आंख बंद करके, अब पाप कट जाएगा। पाप कटता है, फिर दुख क्यों होता है? यदि प्रश्न किया जाए तो क्या कहेंगे? और ये भी सुने, कोई कहते हैं 6 मन, कोई कहते 80 मन। जनेऊ हुआ था, रत्नाकर ने मारा था लोगों को। आज जनेऊ कौन पहनते हैं? बहुत ऊंचे जात के लोग पहनते हैं। तो उतने लोग को मारे थे, 80 मन हुआ था। कितने को मारे होंगे? अब बिना जनेऊ के मारे होंगे। वो ब्रह्म के समान कैसे हो गए? बताइए, हम लोग क्यों नहीं होते? देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामनन्य भाग साधु रेप समन्तव्य व्यवस्तो ही सा। महा से महापापी दुराचारी क्यों नहीं हो? अज्ञान वश किया, जब ज्ञान हुआ दृढ़ संकल्प लेता है, मैं इतना पाप जो किया ज्ञान में किया, आज दिन से मैं प्रतिज्ञा करता हूं प्रभु आज इसमें पाप नहीं करूंगा। दृढ़ निश्चय हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वह दुराचारी नहीं, वह साधु मानने योग्य है। का संकल्प मजबूत होता है। तो रत्नाकरण को जब ज्ञान हुआ, पाप का भागी कोई नहीं बना। नारद बाबा ने कहा कौन भागी बनेगा पाप का? कटार फेंका, त्राही माम कह के चरणों में गिरा। जो आप मैं वही करूंगा। तो उसको भजन भेज दिए, दीक्षा दिए। इतना ध्यान उन्होंने किया तो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। तो कोटि विप्र बध लागे जाहि आवे तजौ ते ही नाही। तो ब्रह्म के समान हो गए। यहाँ दीक्षा ले लिए, ध्यान करवे न करते, कभी काल बैठ दिए, कुछ जॉब कर लिए, इधर पाप भी करते हैं, ध्यान के कट गया। सुने जो पार का पाप कट जाता, अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं। जो पाप करेगा उससे ध्यान होगा ही नहीं। ऋषि कहते नाविरतो दुस्तरिता ना शांत ना समाहिता ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन मा पुण्यात्। जो पाप कर्मों से वृत्त नहीं हुआ उसकी इंद्रियां शांत नहीं रहेगी, चंचल रहेंगी, मन चंचल रहेगा।
वो कभी न एक आसन से सत्संग में बैठ पाएगा और नहीं वो ध्यान कर सकेगा कभी। तो पाप कटने की बात तो दूर रही, और ध्यान कहते किसको है? लोग तो अभी यही समझते हैं दही चूड़ा केला शक्कर का ध्यान कर लिए, बुला करके वैष्णव साधु को खिला, ध्यान हो गया। यही ध्यान है? ये ध्यान है कि भोजन है? ध्यान शून्यगतं मनः, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। ध्यान निर्विषयं मनः, निर्विषयुक्त मन को ध्यान कहते हैं। ध्यान करने से सारा टेंशन दूर हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। उसके पास कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए शून्यगत मन कैसे होगा? अब बैठते हैं ध्यान करने के लिए, करते हैं जप होता है, गप करते हैं जाप होता है, पाप। मन कहां कहां चला जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन भूतों के पुण्य वाले भूतों को प्राप्त होते, पितरों के पुण्य वाले पितरों को, देवताओं के पुण्य देवताओं को प्राप्त। सबका पुनर्जन्म होता है अर्जुन, और जो मुझको प्राप्त कर लेता उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मुझको प्राप्त कर लो। इसके लिए मेरे रूप को देख रहे हो, मेरे स्वरूप को नहीं देखते हो। इन आंखों से रूप का दर्शन होता है, अंदर में ध्यान करने से स्वरूप का दर्शन होता है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान करके। अर्जुन से कहा ध्यान करने के लिए, अर्जुन ध्यान में बैठते हैं और चटपट उठ गए। और भगवान से कहा, भगवान ये मन बस में नहीं हो सकता है। भगवान अर्जुन इतना वीर था तीर चलाने में, द्रौपदी के स्वयंवर में कोई उत्तीर्ण नहीं हुए थे, लेकिन अर्जुन उत्तीर्ण हो गए। ध्यान करने के लिए कहते हैं का ध्यान हमसे नहीं होगा, मन बस में नहीं हो सकता है। और कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, हाँ अर्जुन तुम ठीक कहते हो, और सत्संग महाबाहो मनो दुर्निगम चलम। ये मन हठीला है, परमथन स्वभाव वाला है। हवा को कोई पोटली में बांधना चाहे नहीं बांध सकता है। भगवान समर्थन करते हैं, फिर कहते हैं, हाँ अर्जुन मन बस में होगा। अभ्यास न तो कौन ते वैराग्य च गृह्यते। मन बस में अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होगा। अभ्यास, ये ध्यान में जो बैठते हैं ध्यान होता है, ध्यान नहीं होता है। ये क्या होता है? अभ्यास, बैठने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होगा। वैराग्य कहाँ होगा? सिनेमा घर में, हाट बाजार में, मेला में वैराग्य कहाँ होगा? भर पेट झगड़ा कर ले, ध्यान में बैठे, ध्यान होगा ना बढ़िया? ध्यान में झगड़े हो, चट बैठे पट उठे, हो गया ध्यान। इसलिए वैराग्य चाहिए। जब सत्संग में आते हैं, वैराग्य की बातों को सुनते हैं, यहाँ अपना कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं है। नाम स्मर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रे। यह माया कहो कौन की केकर संग लागी रे। गुदरी से उठ जागी चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे। सोई रावण की साय छिन माही मिलानी रे। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। इस भव सागर में आके कछु क्यों न नेकारे। या जीरा अनमोल है कौड़ी को फेंकारे। देखिए कैसा मन होता है। सही संत महात्मा लोग कहते कोई किसी का नहीं है, प्रभु के सिवा। प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, वैराग्य हो जाता है। और तब ध्यान कीजिए, ध्यान होता है कि नहीं। इसलिए उपनिषद की वाणी में सुने, वेद की वाणी में सुने, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करो, मानस योग करो, अग्नि की ज्योतियों का योग करो, अर्थात अपने मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान करो। ये नाम रूपात्मक संसार है या इसमें फंसा हुआ है। बहुत से नामों से छूटने के लिए एक नाम का जप बताते,
बहुत से रूपों से उठने, एक रूप का ध्यान बताते, एक रूप का ध्यान बताते, अपने मन से नहीं, गुरु जिसको जो बतावे। और ये जप हो अटूल तेरा तेल धारावत जप हो। अब उपनिषद से सुन रहे थे, इसलिए वो ऐसा सूक्ष्म है कि 900,000 भाग करे, उसका जो आधा भाग होगा इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म वह रास्ता है। कितना सूक्ष्म है। मन हाथी बना हुआ, अहंकार में चूर है, कैसे इसको प्राप्त कर। इसलिए पाखंड और अहंकार तजी निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। देखिए कोई अहंकार नहीं हो, इसके लिए अंदर में शिव स्वामी जी महाराज की वाणी सुने, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत निर्को तब उर होत इंजोर। ये मानस जप करते, इसका मानस ध्यान करते हैं। और जहां बताए दृष्टिधारों को जोड़ने के लिए अंदर में दृष्टि की धारें जुटेंगे, अंदर में एक गुणता का उदय हो जाएगा, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश में शब्द होता है, शब्द वाली शब्दम पदम परमात्मा से हुआ है, उसको प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए जानते हैं पातंजलि योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने योग के 8 अंग बतलाए हैं। 8 अंग, 8 अंग में 7वां अंग ध्यान है। जब 6ठे में पूर्ण होंगे तब न 7वीं सीढ़ी पर जाएंगे, तब न 8वीं पर जाएंगे। यह करते डायरेक्ट 6ठे सीढ़ी पर पैर दे देंगे, यह जो नहीं हो सकता एकाएक। इसके लिए आपके अंदर वैराग्य हो और दीक्षा प्राप्त करके अंदर में जप करें। एक जाप एक आप रहे, दूसरा कोई नहीं रहे। और इस जप हो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जो करेंगे इस तरह से ध्यान, स्वयं उसे जप होगा। और जपात सिद्धि जपा इति ध्रुवम, जप से सिद्धि मिलता ध्रुव निश्चित है। और जिसका नाम लेते हैं उसका रूप भी आता है। मनोयोग पूर्वक करेंगे और जिसको बुलाते हैं मंत्र के द्वारा, जैसे कुंती ने आह्वान किया भगवान सूर्य का, भगवान सूर्य आ गए। कहा वैसे तो क्यों बुलाई? कहा देख तो मंत्र की शक्ति है कि नहीं, कहा व्यर्थ जाना नहीं होगा। और सूर्य से कर्ण का जन्म हुआ, उस कुंती कुमारी थी। तो देखिए मंत्र कितनी शक्ति है। इस तरह से जप करें मनोयोग पूर्वक। नहीं तो जप करते हैं ध्यान है कहीं, सूरत है कहीं, सूरत को कहाँ रखना है? वहां रख करके आप जप करते हैं, इसका नाम लेते हुआ है। जो आगे इसको पुकारेंगे, अब नहीं पुकारता, उसको देखते। नानक बाबा कहते गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जो इच्छे सोई फल पाइए। यदि आप मानव ध्यान ठीक ठीक करते हैं, आप जो मनोकामना करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। गुरुदेव तो कहते हैं, उनकी वाणी में है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूरे, असतगुरु रूप ही में धारत, तो काम को मद लोभ दहे। ये मानव ध्यान की महिमा है। यदि आप मानव ध्यान ठीक ठीक हो जाएगा, आपके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, अब पाप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो ध्यान होता नहीं है, सत्संग से प्रेम है ही नहीं, मंत्र भी भूल जाते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से ध्यान करेंगे। योग के 8 अंग हैं। पहला अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। 7वां अंग है ध्यान, तब समाधि है। जहां जाकर के भक्त भगवान में लय हो जाता है, जीव पीप से मिल जाता है। प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। तब प्रभु और आप में अंतर नहीं, एक हो जाते हैं। इसलिए जीवो परम पिता निश्चिन्नो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बोरो, असहो दुख भारी। वो परमात्मा पिता के पिता है, माता के माता है, बंधु के बंधु हैं, पति के पति हैं। इसलिए पढ़ते तुमेव माता चो पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव,
तुम्हें सर्वमम देव देवी प्रभु। तुम माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पति हो, देवता हो, तुम सब कुछ तुम्ही हो। इस समर्पण की भावना है। इस तरह से हम लोग भक्ति करें। तब के हम संसार में रहते हैं तो क्या करें, सबको छोड़ छाड़ दें, क्या करें? अरे जैसे आपके यहाँ का नौकर रहता है, नौकर कहता सब हमरे है, लेकिन भीतर से कहता मेरा, मेरे मालिक है। ऐसे मुंह से तो कहना पड़ेगा हमारा फलना है, भीतर से मत कहिए हमारा है, जब प्रभु का है। इस तरह से आप रहेंगे तो छोड़ना क्या है, मन से वैरागी बनना है। जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, मात पिता सहजे छूटे, छूटे सुत और नारी हो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रेम जब प्रभु में हो जाएगा अपने छूटेगा मन से, जहां आप रहेंगे। तो इस तरह से भक्ति करें आप तो आपका कल्याण होगा। देखिए अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, कुछ बात बाबा से सुनेंगे। और मैंने चर्चा, थोड़ी सी चर्चा की अष्टांग योग की, लेकिन समय अधिक लग जाएगा तो मैं नहीं जाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सज्जनों, हम लोग